स्टार्ट। वर्तमान मामले में अधिसूचना माननीय उपराज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। पूर्ण विराम। अधिसूचना स्पष्ट रूप से यह विनिर्दिष्ट करती है कि पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 जो कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली पर विस्तारित किया गया है, की धारा 19 की उपधारा ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट क्लोज के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली को विभक्त किया गया है और तत्धीन उल्लिखित 9 सिविल जजों का सृजन किया गया है। पूर्ण विराम। अधिसूचना का एक सरल पठन यह आत्यांतिक रूप से स्पष्ट करता है कि अधिसूचना का तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली को 9 सिविल जिलों में विभक्त करता है। पूर्ण विराम। अधिसूचना न तो न्यायालयों जो कि विद्यमान है की अधिकारिता को परिभाषित वृद्धि परिवर्तन संशोधन या कटौती करती है और न ही न्यायालयों के विद्यमान राज्य क्षेत्र या धनीय अधिकारिता का अतिक्रमण करती है। पूर्ण विराम। अधिसूचना दिल्ली को साधारणतया 9 सिविल जिलों में विभक्त करती है। पूर्ण विराम। इसलिए अधिसूचना केवल जिलों की सीमा के भौगोलिक रूप से बांटे जाने के संबंध में है और उसी तक सीमित है और यह कहीं पर भी न्यायालयों की अधिकारिता पर चर्चा नहीं करती या न्यायालयों की राज्य क्षेत्रीय या धनीय अधिकारिता को परिभाषित नहीं करती। पूर्ण विराम। उपराज्यपाल द्वारा तारीख 28 जून 2000 को जारी की गई आक्षेपित अधिसूचना में केवल निम्न विषय सम्मिलित है। पूर्ण विराम। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के
अधीन उसके प्रशासन के राज्य क्षेत्र को सिविल जिलों में विभक्त करना। पूर्णविराम। आक्षेपित अधिसूचना समवर्ती सूची की प्रविष्टि 11 क के अधीन विषय सम्मिलित नहीं करती, अर्थात न्याय डैश प्रशासन, कौमा सभी न्यायालयों का गठन और व्यवस्थापन सिवाय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। पूर्णविराम। उपराज्यपाल द्वारा प्रयोग की गई शक्तियाँ पंजाब न्यायालय अधिनियम, कौमा 1918 की धारा 19 के प्रति निर्देश्य है। पूर्णविराम। आक्षेपित अधिसूचना राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, कौमा दिल्ली की सरकार अधिनियम, कौमा 1991 की धारा 41 के अधीन उपराज्यपाल की वैवेकिक शक्तियों के अधीन आती है, जो यह उपबंध करती है कि वह विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों की परिधि के बाहर एक विषय पर अपने विवेक के अनुसार कृत्य करेंगे, किंतु राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपी गई या प्रत्यायोजित कर्तव्यों या शक्तियों के संबंध में, या जब उनसे किसी विधि के अधीन अपने विवेक के अनुसार कार्य करना अपेक्षित है, सेमीकोलन, उनके संबंध में भी अपने विवेकानुसार कृत्य करेंगे। पूर्णविराम। चेंज। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कौमा दिल्ली की सरकार अधिनियम, कौमा 1991 की तारीख 1 फरवरी, कौमा 1992 से प्रवर्तन, कौमा पंजाब न्यायालय अधिनियम, कौमा 1918 के दिल्ली पर सतत रूप से लागू होने पर कोई बाधा नहीं डालता है। पूर्णविराम। तारीख 28 जून, कौमा 2000 को जारी की गई अधिसूचना स्वतः यह उल्लेख करती है कि पंजाब न्यायालय अधिनियम, कौमा 1918 राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, कौमा दिल्ली पर विस्तारित किया जा रहा है और वर्तमान याचिका के
किसी भी पक्षकार ने स्टॉप